मेरे अपने नहीं। 2 मिनट आए। महमूद, आप जानते हैं कि नेहा इस बात के लिए राजी नहीं होगी, और उमैर, उसका क्या होगा? क्या होगा उमैर का? उमैर नेहा की औलाद है। जहां नेहा रहेगी वहां उमैर रहेगा, और उमैर तुम्हारे भाई साहब की सारी प्रॉपर्टी का जायज इकलौता वारिस है। मैंने फैसला किया है कि नेहा और काशिफ की शादी कर दी जाए। मेरे अपने नहीं। मैं तो ऑफिस में हूँ, बस थोड़ी देर में निकलने लगा हूँ। तुम कहाँ पर हो? अच्छा, नहीं मैं भाभी से मिलने जा रहा हूँ ना घर, वहीं आ जाओ, वहीं मिलते हैं, बात करते हाँ जरूर। हैं। ओके। जी, जूस नहीं पिया आपने? क्या बात है उसामा, तुम्हारा ये बिहेवियर अजीब सा क्यों लग रहा है? मेरा? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ बात है जो छुपा रहे हो? अरे हमजा से बात करनी थी जॉब के सिलसिले में, वही फोन करने गया था। अब बताना नहीं चाहते तो वो अलग बात है। तुमसे क्यों छुपाऊंगा कुछ, पागल हो? कुलसुम, तुम ऐसा करो कि नेहा को कल वापस बुला लो, और वो जो बच्ची है उरूसा, उसके घर वालों को भी खाने पे बुला लो। इतनी जल्दी क्या है, आप नेहा को वहाँ 2-4 दिन और रहने दें। बाबा वापस चली जाए वो बाद में। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि उसामा का रिश्ता जल्द अज जल्द पक्का हो जाए। वो भी हो जाएगा, लेकिन क्या भाई, वो आएंगे, हमसे मिलेंगे, हम उनसे मिलेंगे, दोनों खानदान एक दूसरे को देखेंगे, परखेंगे, बात आगे बढ़ेगी। इकबाल, आप तो हथेली पर सरसों जमाना चाहते हैं। बस मैं तो ये चाहता हूँ कुलसुम के जितनी जल्दी हो सके इस घर की दीवारों पर से ये उदासी खत्म हो जाए। हाँ, लेकिन जो लोग हमें छोड़कर चले गए, का दुख तो हमारे साथ हमेशा रहेगा। और जो जिंदा हैं, क्या वो हमारे नहीं हैं? उनकी खुशी हमें अजीज नहीं है? क्या उनका ख्याल हमें नहीं रखना? और हाँ, तुमने वो नेहा से काशिफ की बात भी करनी है। इकबाल, आप उसी बात पर अटके हुए, मुझे नहीं लगता कि वो मेरी बात सुनेगा। आप ऐसा करें, आप खुद उससे बात करें। नहीं नहीं, जो मुनासिब नहीं है, क्योंकि मेरे एहतराम में वो खामोश रहेगा। हो सकता है राजी भी हो जाए, और मैं नहीं चाहता कि वो अपनी मर्जी के खिलाफ कोई फैसला करे। जो भी करना है जिसने, वो दिल से करे। इसलिए बेहतर यही है कि मेरी बजाय तुम मुझसे बात करो। ठीक? जी ठीक है। थैंक यू। क्या तय हुआ? उरूसा के घर वाले कब आ रहे हैं? पहले आप घर आ जाएं, फिर उनको भी बुला लेंगे। मैं तो कल घर आ जाऊंगी। इतनी जल्दी नहीं। मुझे है जल्दी। मैं चाहती हूँ ये मामला जल्द से जल्द निपट जाए।
अगर तो रोसा के घर वाले राजी हैं तो बस तुम्हारी शादी हो जाए। ठीक है। हमजा कहीं नजर नहीं आया, मुझे उससे काम था, मैंने उसको बोला भी था। नहीं, वो गया होगा कहीं किसी काम के लिए। उसको कहेगा कल ऑफिस में मिल ले मुझसे। कैसे सो रहा है? आज तो बहुत मजा आया यार। वाकई बहुत एंजॉय किया मैंने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम दोनों ने आने में बहुत देर कर दी। ये जो मैडम है ना, इनकी वजह से। आपको पता है, जब तक उन्होंने हमें धक्के देके नहीं निकाला ना, ये बाहर नहीं आई। अच्छा, और खुद जो विंडो शॉपिंग करते फिर रहे थे वो भी तो बताओ खालू को। मैं इसे अच्छी तरह जानती। ये तो इसकी पुरानी आदत है, पूरे मॉल में एक एक शॉप पर जाता है, चीजें पसंद करता रहता है, जब कुछ अच्छा नहीं लगता तो खरीदे बगैर आ जाता है। एंजॉय किया तुम लोगों ने? जी बहुत एंजॉय किया हमने। हाँ वाकई। काशिफ, तुम फ्रेश हो जाओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। मैं आती हूँ। ठीक है, ये बैग्स। मैं भी फ्रेश होने जाती हूँ। क्या बात है मरियम, तुम परेशान क्यों लग रही हो? अम्मी, खाला ने जो काशिफ भाई से बात करनी है ना, उस बारे में मुझे पता है। अच्छा, मैं क्या करूं? अम्मी, ये लोग काशिफ भाई की शादी कराने का सोच रहे हैं। ये बात तुम्हें काशिफ ने बताई है? देख लो मरियम, इसकी जिम्मेदार भी तुम ही हो। तुम्हारी वजह से तुम्हारी बहन की जगह कोई दूसरी लड़की ले लेगी। दूसरी लड़की नहीं अम्मी, नेहा। नेहा से शादी कराना चाहते हैं ये लोग। क्या? नेहा से? ऐसे कैसे हो सकता है? बस खालू की ख्वाहिश थी, और आप हमें अच्छी तरह जानते हैं उन्हें। इस घर में वही होता है जो खालू चाहते हैं। ये बात तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन नेहा राजी है इस रिश्ते के लिए, और महमूद भाई को कोई एतराज नहीं होगा इस रिश्ते के लिए। किसी को एतराज हो या ना हो, लेकिन मुझे एतराज है, और देख लेना मैं ये शादी होने नहीं दूंगी। काशिफ बेटा, मैंने और तुम्हारे बाबा ने फैसला किया है कि तुम्हारी दूसरी शादी करवा दे। मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहता। शादी तो करनी होगी बेटा। शुमाइला के मौत का गम अपनी जगह, लेकिन इस गम के साए में तुम अपनी जिंदगी कैसे गुजार सकते हो? आप प्लीज मेरी बात समझे। मैं शुमाइला की जगह किसी को ना देख सकता हूँ और ना सोच सकता हूँ। मुझे नहीं करनी शादी। और बेटा, हम तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकते। तुम रोज अपने अंदर एक जंग लड़ते हो और इतना टूट गए हो कि हमेशा दुख में रहते हो। आप लोग क्यों मुझे फोर्स करें? मुझे नहीं करनी शादी मामा, प्लीज।
काशी बेटा, तुम और नेहा एक दूसरे का दुख बांट लोगे। नेहा, हाँ, तुम्हारे बाबा की यही ख्वाहिश है। ये कैसे हो सकता है मामा? क्या बात कर रहे हैं आप लोग? क्यों नहीं हो सकता? नेहा बेवा है, जवान बच्ची है, हमारी अपनी बच्ची है, और सबसे बढ़कर यह कि हमारे पोते की माँ है वो। अगर आज महमूद भाई उसकी शादी कहीं और कर दे तो क्या हम रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते ना हम उन्हें। और इस सूरत में उमैर भी उसके साथ चला जाएगा। बेटा, क्या तुम गवारा करोगे कि तुम्हारे भाई की औलाद किसी और घर में पले और हमसे दूर भी हो जाए? बेटा, नेहा में बुराई क्या है? खिदमत गुजार है, मोहब्बत करती है हमसे, उम्र के बाद भी हमारे साथ इस घर में रहती है। उसकी इज्जत मोहब्बत में कोई कमी नहीं आई। काशिफ बेटा, बेटा वो तुम्हारे लिए आइडियल बीवी है। तुम और नेहा उमैर के लिए बेहतरीन माँ बाप बन सकोगे। नहीं मामा, देखें, आपकी और बाबा की हर बात सर आंखों पर, लेकिन मैं नेहा से शादी नहीं कर सकता। नेहा उमर की मोहब्बत थी, उसे बहुत प्यार करने वाली बीवी थी। नहीं मामा, ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आप देखें, आप जो कहेंगी, जिससे कहेंगी, मैं शादी करने को तैयार हूं। आप मुझे बोलेंगी कल शादी करो, मैं कल शादी कर लूंगा, लेकिन आज के बाद ये नेहा वाली बात मुझसे नहीं होनी चाहिए। क्या तुम होती कौन हो एतराज करने वाली, इस शादी के खिलाफ बोलने वाली? शुमाइला मर चुकी है और काशिफ सारी जिंदगी तो उसकी याद में अकेले नहीं गुजार सकता ना। बच्चों ने सही फैसला किया है। मुझे काशिफ भाई की शादी से एतराज नहीं है अम्मी, मुझे इस बात का एतराज है कि नेहा की काशिफ भाई से शादी हो। मैं अगर तुम्हारी तरह सोचूं तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, मगर मैं तुम्हारी तरह नेहा से नफरत नहीं करती। बिल्कुल सही फैसला किया भाई साहब और बच्चों ने। आखिर नेहा की भी तो कहीं शादी करनी होगी ना, तो काशिफ से शादी करने में क्या बुराई है? अम्मी, क्या आप जानती हैं कि मायला की मौत की असल जिम्मेदार नेहा है? नेहा, हाँ, और मायला नेहा से बहुत नफरत करती थी, और अब वो नेहा साहिबा काशिफ भाई से शादी करने के ख्वाब देख रही हैं। ये तो मैं हरगिज नहीं होने दूंगी, बता रही, बिल्कुल भी नहीं। मरियम, अगर मेरी जबान बंद है तो उसे बंद रहने दो, मेरा मुंह मत खुलवाओ, क्योंकि ये बात हम दोनों जानते हैं कि असल गुनहगार कौन है। खबरदार जो तुमने इस मामले में किसी से बात भी की तो, समझ रही हो तुम? मैं चुप नहीं रहूंगी अम्मी, मैं बता रही हूँ। मैं एक बार फिर नेहा को इस घर की बहू नहीं बनने दूंगी, बता रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ। उस चालबाज को ना मैं फिर से जीतने नहीं दूंगी, बता रही हूँ मैं। तुम्हारी नीयत तो नहीं बदल गई मरियम? हाँ, बदल गई है मेरी नीयत। अब मैं बनूंगी इस घर की बड़ी बहू, मैं करूंगी काशिफ से शादी, मैं, और उस नेहा के इरादों को ना मैं मिट्टी में बदल दूंगी। सुन लिया आपने? आलिया, मेरी बात तो सुनो, गलत फहमी हुई है तुम्हें।
मेरी बात ही नहीं सुन रही। मैं कह तो रहा हूँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं अभी नहीं डाइवोर्स दे सकता ना उसे। अच्छा ठीक है, हम कल मिल रहे हैं ना, कल हम दोपहर को मिलते हैं, उसी रेस्टोरेंट में मिलेंगे, फिर बात करते हैं इस बारे में। तू मेरी बात ही नहीं समझ रही। मैं तुम्हें समझा तो रहा हूँ, इतना आसान नहीं है रमशा को छोड़ना। नहीं है आसान, इन हालात में तो बिल्कुल भी नहीं आसान छोड़ना उसको। मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, हम कल मिलते हैं, मैं तुम्हें फिर समझाऊंगा कि मैं क्यों मजबूर हूँ उस बांझ औरत के साथ रहने पे। हाँ, इतनी सी तो बात है, तुम समझ नहीं रही मेरी बात। मैं नहीं उसे प्यार करता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। देखो कुलसूम, हमें काशिफ के जज्बात का, उसके एहसासात का ख्याल रखना चाहिए। अगर वो नेहा से शादी नहीं करना चाहता तो हमें जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। हाँ, लेकिन नेहा से शादी ना करने की कोई माकूल वजह तो होनी चाहिए इकबाल। ये हमें लगता है ना, जिंदगी तो काशिफ ने गुजारनी है, और वैसे भी जिस लड़की को वो बहन समझता रहा हो, उसे बीवी का दर्जा देना उसके लिए वाकई बहुत मुश्किल है। तो फिर हमें कोई और लड़की तलाश करना होगी। कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। अब अगर वो राजी हुआ है तो दूसरी लड़की तलाश कर लेंगे। आंखों के आगे फिर भी जाने क्यों अनजान है तू, कैसे मैं तुझको बुलाऊं, मेरा तो ईमान है तू। सोई नहीं अभी तक? क्या हुआ है, कोई डरावनी ख्वाब देख लियो? हम दूसरी शादी करना चाहते हैं हमसे। ये ख्वाब देखा तुमने? झूठ मत बोले मुझसे, सच सच बता। कौन है ये आलिया? कौन है जिससे आप सारी सारी रात बातें करते हैं? कौन आलिया? और मैं बातें थोड़ी कर रहा था, मैं तो नीचे ड्राइंग रूम में बैठा हुआ था, लैपटॉप यूज कर रहा था, वो ऑफिस का कुछ काम कर रहा था। झूठ। मैंने खुद सुना है आपको लॉन में टहलते हुए और उससे बात करते हुए। बताएं मुझे, कब से चल रहा है सब कुछ? देखो, मैंने थोड़ी सी देर बात की थी, वो आलिया है और वो मेरी बहुत पुरानी दोस्त है, शादी से भी पहले की दोस्त है वो तो। और ना मैंने उससे पहले शादी करनी थी, आप शादी करनी है। मैं उसको ये समझा रहा था कि मैं शादी नहीं कर सकता। आप उसे बता रहे थे कि रमशा को छोड़ना इतना आसान नहीं है, और कल मिलकर आप उसे डिटेल में ये बात समझाएंगे कि आप मुझ जैसी बांझ लड़की के साथ जबरदस्ती क्यों जिंदगी गुजार रहे हैं ना। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैंने उससे बात जरूर की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अब आपको मेरे साथ जबरदस्ती नहीं रहना पड़ेगा। मैं सुबह होते ही यहाँ से निकल जाऊंगी। रमशा, मेरी बात समझने की कोशिश करो, छोटी सी बात है, क्यों इतना बढ़ा रही हो?
इतना बड़ा मसला तो मैं फैसला कर चुकी हूँ, और जब मैं फैसला कर लेती हूँ तो उसको कोई नहीं बदल सकता। अब आप अपनी आलिया के साथ शौक से रहे, उससे शादी करें या दोस्ती, मैं आप दोनों के बीच में नहीं होगी। मेरी रमशा, खैरियत तो है मरियम, अब क्या हो गया? अम्मी आपको खुद बात करनी होगी और आज ही बात करनी होगी। अगर देर कर दी तो मामला हाथ से न निकल जाए। अम्मी होश में तो हो मरियम। अरे पहले उमर फिर उसामा और अब काशिफ। फिर हरदर्मी की भी कोई हद होती है मरियम। हाँ सुनो, तुमने कहीं वो सब शुमाला के साथ जानबूझ के तो नहीं किया कि तुम काशिफ से लड़की पागल हो गई है। पागल नहीं, डाइन कहे मुझे, डाइन। आपके ख्याल से तो मैंने अपनी बहन का खून किया है ना? हाँ? और अब ये नया इल्जाम डाल दिया आपने मुझ पे। हालांकि मैं ये सब कुछ इसलिए करना चाहती हूँ कि मेरे साथ साथ आपका भी भला हो, और इस घर के हैशो नाम पे हमारा भी तो हक है ना। नहीं कोई क्यों है बाहर से आके इस घर पे राजकुमारी बनके बैठे? उमर से मुझे बहुत मोहब्बत थी अम्मी, और नेहा ने उमर को मुझसे छीन ली, और इस बात की सजा मैं नेहा को दे के रहूंगी। इसलिए तो मैं उसामा से शादी करना चाहती थी, हालांकि मुझे उससे नफरत है। अच्छा फिर मुझे ये बताओ, ये काशिफ का ख्याल कैसे आया तुम्हारे दिमाग में? काशिफ ने क्या बुराई? अम्मी आप मेरी कहीं ना कहीं तो शादी करेंगी, तो काशिफ से क्यों नहीं? वरना वो नेहा से शादी करेगा, और मैं नेहा को कभी माफ नहीं कर सकती। उसे इस घर से निकालने के लिए मेरा इस घर में मौजूद होना जरूरी है, और अपना हुक्म चलाने के लिए मुझे काशिफ जैसे मजबूत सहारे की जरूरत है। अम्मी तुम पूरी पागल हो चुकी हो, पागल हो चुकी हो तुम। यही समझ, अगर मेरी काशिफ से शादी नहीं होगी तो मैं जहर खा लूंगी, अपनी जान दे दूंगी मैं। अम्मी सुन रही हैं आप? रमशा, तुम्हें गलत फहमी। मेरा हाथ मत लगाइएगा आप मुझे। अब मेरे होते हुए किसी और से दिल लगाते रहे, और मैं हमेशा ही समझती रही कि शायद मुझ में कोई कमी है, मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है, इसलिए हमजा ऐसे मुझसे खफा खफा रहते हैं। लेकिन अब और नहीं, कुछ जिससे शादी करनी है आप शौक से करें। मैं आपकी जिंदगी से जा रही हूं। मेरे अपने अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रमशा, मैं जा रही हूँ मामा की तरफ। उनकी कॉल आई थी, वो उरुसा के घर वाले आ रहे हैं आज, तो आई थिंक काफी काम जमा हुआ वहाँ पर ना। अम्मी मैं जल्दी आ जाऊंगी। हाँ हाँ जाओ, जरूर जाओ, लेकिन जरा अपने अब्बा को बता के जाना, पता है ना उनका तुम्हें। रमशा, रमशा, बेटा कहाँ गुम हो? जी कुछ नहीं, बोले क्या हुआ है? अच्छा जाओ देखो, अगर हमजा उठ गया ना तो उसको भी नाश्ता। कुछ देर पहले ही तो सोए, इतनी जल्दी कैसे जागेंगे?
इतनी देर से क्यों सो रही? ये तो वही बता सकते हैं। नेहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। मैंने हमजा को बता दिया। कुछ दिन वहीं मामा के पास रखूंगी। पप्पू, आपको कोई एतराज तो नहीं? नहीं नहीं बेटा, हमसे क्यों एतराज होगा? कैसी बातें करो, जाओ जरूर जाओ। नाश्ता तो कर लो रमशा। अम्मी, हमजा ने फिर कुछ किया, बिल्कुल ही बुझ गई रमशा। नहीं, पहले तो इजाजत लेकर बताकर जाती थी, आज सिर्फ बता के चली गई। मैं आपको बता रही हूँ ना, उसने कुछ किया दोबारा। लुबना, सब कुछ अच्छी तरह देख लेना, किसी चीज की कमी ना रहे। जो कुछ भी मैंने कहा है ना, सब बनाना है, ठीक है? बाकी थोड़ी देर में नेहा आकर सब कुछ देख लेगी। खाला, आप परेशान मत हो, नेहा तो जब आएगी तब आएगी। आप प्लीज जाकर रेस्ट करें, मैं सब देख लूंगी। थैंक यू बेटा, मेरी आदत है ना खुद सब कुछ संभालने की। लेकिन आप फिक्र मत करें, मैं वाकई सब कुछ देख लूंगी। अरे काशी बेटा, तुम आज ऑफिस नहीं गए? नहीं मामा, मूड नहीं हो रहा, इससे सर में भी दर्द था। अरे तो आपने मैं पहले क्यों नहीं बताया? मैं आपके लिए दवाई और चाय बना के लाती हूँ। बल्कि एक सेकंड, शुक्र है कि बुखार तो नहीं है। नहीं मरियम, मैं ठीक हूँ। अगर ठीक होते तो घर पे ना होते, ऑफिस में होते। आप प्लीज जाके अपने रूम में रेस्ट करें, बल्कि मैं आपके लिए यखनी बना के लाती हूँ। अरे नहीं मरियम, मरियम किसी की भी नहीं सुनती है। रमशब, रमशब, क्या हो गया? कहाँ जा रही हो तुम? अच्छा मेरी बात सुनो, बैठो बैठो ना, मुझे बात करनी। रमशब, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? ऐसी कोई बात नहीं जैसे तुम सोच रही हो। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ यार। कहाँ जा रही हो तुम मुझे छोड़ के? मैं नहीं रह सकूंगा तुम्हारे बगैर। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे अलावा किसी और का सोच भी नहीं सकता। मैंने तो यार तुमसे लव मैरिज की है, मैं कैसे तुम्हें धोखा दे सकता हूँ? सोचो ना, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जैसा तुम सोच रही हो। आप मेरी बात सुनो, मैं आपकी तरह सबके सामने तमाशा नहीं क्रिएट करना चाहती, और ना ही आपके घर वालों के सामने आपका असल चेहरा लेकर आना चाहती। मैं यहाँ से जा रही हूँ और ये मेरा आखिरी फैसला है, और ये फैसला किसी सूरत नहीं बदलेगा। और हाँ, ये मत समझेगा कि मैं कमजोर हूँ और किसी को कुछ बता नहीं सकती। मैं सिर्फ अपने माँ बाप की वजह से खामोश हूँ, क्योंकि उनको एक और तकलीफ नहीं देना चाहती मैं। लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ बोल नहीं सकती, समझ आई? हमशा, तुम्हें गलतफहमी। मेरा हाथ मत लगाइएगा आप मुझे। अब मेरे होते हुए किसी और से दिल लगाते रहे,
और मैं हमेशा ही समझती रही कि शायद मुझ में कोई कमी है, मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है, इसलिए हमजा ऐसे मुझसे खफा खफा रहते हैं। लेकिन अब और नहीं, कुछ जिससे शादी करनी है आप शौक से करें। मैं आपकी जिंदगी से जा रही हूं। और हाँ, आप फिक्र मत करिए, बिल्कुल भी फिक्र मत करिएगा, क्योंकि मैंने अपने घर में किसी को कुछ नहीं बताया। सिर्फ इतना कहा है कि मैं मामा के घर कुछ दिनों के लिए रहने जाऊं। इसलिए आप जब तक असल बात छुपा कर रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, और यकीनन ये काम तो आप बहुत अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि झूठ बोलने में तो आप माहिर हैं। रमशा, 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 अब्बू को क्या बताऊंगा मैं, और मामू को पता लग गया तो वो तो मुझे जेल ही भिजवा देंगे। नहीं, मुझे सोचना होगा। और किस हो गया? मरियम, ये तुम किस कामों पे लग गई? किसी मुलाजमा को कहती वो ये सब कर देती। खाला क्या हो गया है? कैसी बातें कर रही हैं? ये भी मेरा अपना ही घर है, और ये सब मैं काशिफ की, मेरा मतलब एक काशिफ भाई के लिए बना रही हूँ। घर में सब मसरूफ थे तो सोचा कि खुद ही बना लूं। ये तैयार है, दे आऊं? हाँ, दे आओ। यस। अरे मरियम, आओ। उठे, अब कुछ खा लें, फिर दवाई भी लेनी है। अरे मरियम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं है आप ठीक? अच्छा, मैं लेता हूँ। मैं पी लेता हूँ। यस। आपको बड़े साहब बुला रहे हैं। ठीक है, आप जी ठीक है। पापा की बात सुन। लेकिन ये ठंडा हो जाएगा। ये काम कहते नहीं है, देखो इसके ऊपर हम ये प्लेट रख देंगे तो ये ठंडा नहीं होगा। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। रमशा, रमशा मेरी बात तो सुनो। रमशा प्लीज। मुझे जो कहना था मैं कह चुकी, प्लीज अब और नहीं। रमशा प्लीज मेरी। क्या बात है? हाँ, रमशा ने सुबह नाश्ता भी नहीं किया ठीक से, अभी भी परेशान लग रही है। क्या कहा है तुमने इसे? हमजा, रमशा, अच्छा क्या बात है? सब ठीक तो है? ठीक है पप्पू, वो अभी सोकर उठे ना शायद इसलिए। अच्छा, अच्छा वो उसामा अभी तक नहीं आया, जरा फोन करके पता तो करो नेहा कह रही है। कहा था ना कि मैं वो सब हासिल कर लूंगी जो नेहा की वजह से मुझसे छिना गया।
उमर मेरी मोहब्बत, तुम तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन इस घर में रहने के लिए और नेहा को तड़पता देखने के लिए मुझे काशिफ को हासिल करना होगा। मरियम, क्या कर रही हो यहाँ पर? अब कुछ नहीं। और क्या छुपाया है तुमने? कुछ नहीं। दिखाओ मुझे, क्या है तुम्हारे हाथ में? कहा ना कि कुछ नहीं है। दिखाओ। अम्मी दिखाओ। थोड़ा भी शर्म लिहाज नहीं है तुम्हें मरियम। चलो मेरे साथ। अरे मैंने कुछ नहीं। चलो। अम्मी बात। अरे मैंने कुछ नहीं किया अम्मी। क्या हो गया आपको? चलो मेरे साथ। अम्मी अम्मी छोड़े ना मुझे। चलो। अम्मी छोड़े। क्या किया है मैंने? शर्म नहीं आती? चाहती क्या है? क्या चाहती है तू? क्यों सबके सामने मुझे जलील करवाने पर तुली हुई है? काश मैंने तेरे हर बुरे फैसले और गलत हरकत को रोका होता और ये थप्पड़ पहले मारा होता तो आज मेरी शुमारा जिंदा होती। मैं भी तो आपकी औलाद हूँ, मेरे बारे में क्यों नहीं सोचती? लगता तो नहीं है मुझे, तुम्हें अगर मेरा जरा भी एहसास होता तो एक जवान बेटी की मौत के बाद तो मुझे यूं जलील ना करवाती मरियम। तुम्हें अंदाजा भी है बज्जो और भाई साहब को जब पता चलेगा तो क्या क़यामत आएगी? कुछ अंदाजा भी है तुम्हें इस बात का मरियम? अभी भी वक्त है बेटा, सुधर जा मरियम, सुधर जा। मेरी बात तो सुने। नहीं सुनना मुझे कुछ भी, नहीं सुनना चाहती मैं तुम्हारी कोई बात। ये देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ मरियम, खुदा के लिए सुधर जाओ। मैंने तुम्हारे किसी पागलपन से आज तक नहीं रोका, मगर याद रखना मरियम, ये जो तुम करने जा रही हो ना, ये चाल उल्टी पड़ जाएगी तुम पर, कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे पास। मेरे सर में खाक मत डलवाना मरियम, मैं तुझे बता रही हूँ। मैं कुछ गलत नहीं कर रही यार, और आप ही तो चाहती है कि मैं शादी कर लूं, तो काशिफ से क्यों नहीं? अब जब काशिफ यूं तन्हा और परेशान है तो उसका साथ देने के बजाय मैं किसी गैर शख्स से शादी करके इस घर से रुखसत हो जाऊं। अम्मी, क्या आप नहीं चाहती कि ऐश और आप मुझे भी मिले जो मायना को मिलते थे? देखिए अम्मी, मैं जानती हूँ कि जिंदगी में मैंने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन एक मिनट के लिए सब कुछ भूल के आप ये क्यों नहीं देखती कि आपकी बेटी कितनी खुश है? तुम ये कहना चाह रही हो कि ये सब तुम नेहा से बदला लेने के लिए नहीं कर रही? नहीं अम्मी, कसम नहीं। देखिए, नेहा से मुझे कोई गिला नहीं है, बस मैं चाहती हूँ कि मेरे और काशिफ की जिंदगी में खुशियां आ जाए, बस और कुछ नहीं है। आप पता नहीं क्यों हमेशा मुझे गलत सोचती है। मैंने क्या कर दिया? अगर रमशा ने मामू को बता दिया तो मामू की दौलत से भी जाऊंगा और अब्बू की। क्या बुड़बुड़ा रहे हो? पागल हो गए हो क्या? अब्बू, अभी मैं किसी बहस के मूड में नहीं हूँ। ऐसी की तैसी तेरी, तमीज से बात किया कर, जबान तेरी ज्यादा चलने लगी है। तुम भूल जाते हो कि मेरे घर में रहते हो, मेरे टुकड़ों पे पलते हो। अच्छा अब्बू, ठीक कह रहे हैं आप। ठीक है अब्बू। और नाहिद और रमशा, और कहां मर गए सब लोग? जी कहां हो तुम? और ये रमशा कहां है? रमशा तो नेहा के साथ चली गई। क्या मतलब, कहां चली गई? आपको बताया तो था, वो उसामा के रिश्ते के लिए कुछ लोग आ रहे हैं, तो वो साथ चली गई। नहीं चली गई, मगर किससे पूछ के गई है? कैसी बातें कर रहे हैं आप महमूद? हमजा ने कहा था उसे जाने को। अच्छा, हमजा ने कहा और वो चली गई, और तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है ना। मैं तो पागल हूँ? मैं इस घर का बड़ा हूँ या क्या हूँ? मेरी कोई हैसियत औकात है? महमूद, आप तो घर पर ही नहीं थे,
और क्या कयामत आ गई अगर वो चली गई आपसे पूछे बगैर? कयामत ही आ गई, बिल्कुल कयामत आ गई। बदतमीजी और बदतहजीबी की कोई इंतहा होती है? तुम्हारे भाई साहब से बात करनी पड़ेगी, दो टोक। क्या बात हुई? मेरी बात सुनिए, ऐसे ये सब नहीं करें। सबके पर निकल आए हैं, सबके पर कतरने पड़ेंगे। मेरी बात सुनिए महमूद,